नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है किसका? AAO यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है ना। AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट का मतलब जनरल पेपर है। अब जनरल पेपर होने की वजह से अपन इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके से संबंधित शानदार क्वेश्चन है और हिंदी ग्रामर के। और हिंदी ग्रामर भी सभी एग्जामों में आती है, राजस्थान जीके भी सभी एग्जामों में आती है। तो चलिए आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नेगेटिव ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बागी शब्द का संधि विच्छेद है ना। बागी शब्द का संधि विच्छेद है। चल बता इसमें क्या आएगा। बागीस, बाग प्लस ईस, एक में तीन है। सही है, बाग प्लस ईस है ना, बागीस। 61 शब्द का सही संधि विच्छेद है। 61 का 61 का 1 और 60, 1 प्लस 60, 1 प्लस 60, 1 प्लस 60, 1 प्लस 60। चल दो में सही है, 1 प्लस 60। नयन शब्द बना है। नयन शब्द बना है न प्लस अयन। न प्लस अयन ही कर रहा हूँ मैं इसमें। 3 या फिर 1, 3 करते हैं। 3 में ये है भाई गलत। ने प्लस अन, नैन शब्द बना है ने प्लस अन। ने प्लस अन, ने प्लस अन। नयन शब्द बना है ने प्लस अन। और ये है कौन सा? 1 प्लस 60, 61। बाक शब्द का सही संधि विच्छेद है। 61 शब्द का सही संधि विच्छेद है। चल दोनों को लेते हैं इनको ना। बागी शब्द का सही संधि विच्छेद है 1 में 3, बाग प्लस 30। और 61 का 1 प्लस 60। फिर नव प्लस ऊंडा, संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है नवोडा। नव प्लस ऊडा, नवड़ा, नवोडा, नवोडा, नवोडा। 3 करें या फिर 2 करें। नवोडा, नवोडा, नबड़ा, नबड़ा, नव प्लस ऊडा। 4 में नवोडा है। नवोडा, नव प्लस ऊडा, नव प्लस ऊडा, नवोडा, नव प्लस ऊडा, नवोडा, नव प्लस ऊडा, नवोडा। मन प्लह ताप, संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। मनस्ताप है इसमें, तो 1 आना चाहिए। 5 में 1 सही है। तृष्णा का संधि विच्छेद है। ये वैसे डिलीट कर दिया तो क्या ही मतलब है ना। अच्छा, डिलीट कर दिया। फिर 7 भी डिलीट है। प्रति उपसर्ग के योग से बना शब्द है। प्रतिकर, प्रतीक्षा, प्रत्याशा। ये 1 से ज़्यादा आंसर है, इस वजह से ये 6 और 7 दोनों डिलीट कर दिए है ना। नी उपसर्ग से बने शब्द को पहचानिए। नी से निरोग, 8 में। नी उपसर्ग से बने शब्दों को पहचानिए। 8 में 4 है भैया। नियुक्त, नी उपसर्ग से बने शब्द को पहचानिए। नियुक्त है, ठीक है ना। 8 में 4। ये इसका तो ये आएगा, देखें, नी विसर्ग प्लस रोग आएगा है ना। निरोग का तो जब ये सब ये नहीं आएगा है ना, यही आएगा। नियुक्त, निश्चय, निर्वास। नियुक्त बी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ये भी डिलीट कर दिया। स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। सु, 10 में सही है। अन प्रत्यय के योग से बना शब्द है। अन प्रत्यय से सिमरन, 11 सही है। सिमरन। इला प्रत्यय से बना शब्द है खटोला। खटोला, रसीला, पगला, मिथिला। खटोला, खटोला, रसीला। चल 2 करते हैं। 12 में 2 सही है। रसीला। बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है बिकाऊ, 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 बिकाऊ। 1 कर दें क्या? 13 में सही है भाई, बिकाऊ। दही बड़ा
समस्त पद का सही विग्रह है। दही में डूबा हुआ पड़ा, यही है 14 में 3। इस प्रकार से झट से फट आंसर आना चाहिए। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है। दिशाएं और अंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिशा जैसा अंबर, दिशा के साथ है, दिशा के साथ जो है अंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिशा के साथ है, दिशा जैसा अंबर, दिशा के साथ जो है अंबर। 4 है क्या? गलत है, 15 में 2 है। दिशा ही है वस्त्र जिसका, सही है। बढ़िया क्वेश्चन है। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है। दिशा ही है वस्त्र जिसका, ठीक है। दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिगंबर। ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। काम को गया हुआ, ग्रामगत, गांव को गया हुआ, सही है। 16 में 1 है। फिर अक्षी के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद है। अक्षी के आगे, ये तो ये है, अक्षाग्रह है, 17 में। गलत है यार। अक्षी के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद है। 17 में 3 प्रत्यक्ष। अक्षी के आगे, अक्षी के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद है प्रत्यक्ष। 17 में 3, ये पता नहीं है भाई। 700 पदों का समाहार विग्रह से बना समस्त पद है। 700। सप्तशती, 18 में 4 है। हाँ, दोनों को ले लेते हैं इसको। 17, ये तगड़ा है क्वेश्चन। प्रत्यक्ष। अक्षी के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद है प्रत्यक्ष। सप्तशती। आगे चलते हैं। नहीं है जन जहाँ, नी प्लस जन विग्रह से बना समस्त पद है। 19 में 1 है, निर्जन। नहीं है जन जहाँ, निर्जन विग्रह से बना समस्त पद है निर्जन। नी प्लस, नहीं है जन जहाँ, नी प्लस जन विग्रह से बना समस्त पद है नी प्लस जन, नी प्लस जन निर्जन। नहीं है जन जहाँ, निर्जन। 19 में 1, निर्जन। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द युग का अर्थभेद है। 20 में 2 है। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द युग का अर्थभेद है। जानकार। बता भाई क्या आएगा इसमें। अभिज्ञ का तो मतलब है अभिज्ञ, अभिज्ञ का तो जानकार है ना। अभिज्ञ का तो जानकार है और अभिज्ञ का मतलब है मूर्ख। अम्बुज और अम्बुद शब्द युग का अर्थ है। अम्बुज, अम्बुज का तो देख कमल, अम्बुज है ना, अम्बुज का कमल। और द से द है ना, द से द बादल। अम्बुज का तो कमल और अम्बुद का बादल। चलिए यही करते हैं, देखते हैं क्या है कि इसमें सही है। अम्बुज का कमल है, अम्बुद का बादल है, द से द बादल, ठीक है ना। अम्बुज कमल अम्बुद, अम्बुज कमल, अम्बुज कमल, अम्बुज कमल, अम्बुद बादल। तरणी, तरणी शब्दों का सही अर्थभेद है। तरणी, तरणी युवती, तरणी नौका, तरणी सूर्य, तरणी नौका। किरण आता है यार इसमें तो, तरणी में तो 22 में, 22 में। हाँ ये है 2 है भाई। तरणी का मतलब सूर्य से निकलने वाली किरण है ना, और तरणी बड़ी णी नौका।
तरणी छोटी का है तरणी तो सूर्य किरण है और तरणी बड़ी नौका। आज पहला अर्थवेद का सही शब्द युग्म है आज, आज अद्य, आज अद्य पहला अद्य। 23 है कि 3 में? 23 में 3 सही है। आज का तो अद्य हो गया, आज का तो अद्य हो गया, पहला का अद्य है। पास, पास शब्द युग्म का अर्थ है 24 में 1, पास निकट, पास बंधन। ये जो बड़ा से है ना, ये वो नाग पास बड़ा है ना, बंधन। राम भगवान को नाग पास में बांधा गया था, राम भगवान और लक्ष्मण भगवान को, है ना, नाग पास में। नाग पास पोवाड़ा नाग पास है ये बंधन, और पास ये मोहन राम के पास बैठा है, निकट है ना, पास निकट पास बंधन। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है 25 में द्वारपाल। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है द्वारपाल। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है द्वारपाल भाई, है ना। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है प्रिय, प्रतिरोध, प्रतिहिंसा। 25 में 4 है द्वारपाल। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है द्वारपाल। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है द्वारपाल। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है 25 में 4 है द्वारपाल। प्रतिहार, प्रतिहार गुजर प्रतिहार वंश और हुआ था वही एक है ना, का पर्यायवाची शब्द है द्वारपाल। तो ये वही तो नहीं है, वही जैसे कि अपन पढ़ते हैं गुजर प्रतिहार, तो ये शायद गुजर प्रतिहार द्वारपाल रहे थे किन्हीं के अंदर। हाँ, 25 में प्रतिहार द्वारपाल। नियति का पर्यायवाची शब्द है नियति का भाग्य 26। स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, साफ सुथरा किस शब्द के पर्यायवाची? पवित्र है तो 27 में सही है। ये डिलीट कर दिया है यार, डिलीट का मतलब है ना, पवित्र भी है, शुभ भी है। हाँ, एक से ज़्यादा आंसर है इसमें। स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, साफ सुथरा। मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कल्याण, कल्याण 28 में सही है, कल्याण। अग्र का विलोम है, अग्र का पश्च सही है 29 में। क्षणिक का, क्षणिक का शाश्वत है 30 में सही है। फिर बृहत का, बृहत का, बृहत का, बृहत का लघु है, बृहत का लघु 31 में सही है लघु। गरल का सुधा है ना, गरल का सुधा। वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंजलि, निश्चय, महात्म्य, प्रदर्शनी, 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 अंजलि, अंजलि। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 33 में, 33 में 2 है, ये है भाई शुद्ध। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चय, निश्चय, निश्चय लगाएगा ना, निश्चय वो अलग है, ये निश्चय है, निश्चय है 33 में 2। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है, अशुद्ध है प्रज्वलित, प्रज्वलित। हाँ, ये 2 ही गलत है, शायद ये जो ब है ना इस पे आएगा ये जय, प्रज्वलित। देखते हैं 34 में, ये डिलीट ही कर दिया यार। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुशंसा 4:35 सही है, अनुशंसा, अनुशंसा। शुद्ध शब्द पहचानिए
जब अनुग्रहित, हाँ यही करते हैं 36 में अनुग्रहित। जी के क्वेश्चन आएंगे यार, इस वजह से पढ़ रहे हैं ना। अशुद्ध शब्द पहचानिए, निकाल लेते हैं क्या जा रहा है। अशुद्ध शब्द पहचानिए, जब वही खड़े नुकसान तो करेगा ये नहीं, यहाँ पर ये इनसे इन क्वेश्चनों को पढ़ने से अपन को कुछ कष्ट होगा, यहाँ पर अपन को कुछ परेशानी होगी, यहाँ पर अपन प्रॉब्लम में आएंगे, यहाँ पर कुछ अपना घटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपन कुछ संकट में आएंगे नहीं, इनसे अपन को कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, किसी प्रकार की हानि नहीं है, फ़ायदा ही होगा। निकाल लेते हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर हर एक एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो। अशुद्ध शब्द पहचानिए 37 बाहुल्यता। अशुद्ध शब्द पहचानिए बाहुल्यता, जबकि निर्लोभ शुद्ध है, श्रीमती शुद्ध है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य श्रीमती, स्वास्थ्य श्रीमती, स्वास्थ्य श्रीमती निर्लोभ, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य सही है ना। स्वास्थ्य श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती में बड़ी मात्रा है दोनों में, श्री में भी और वा में भी, श्रीमती। स्वास्थ्य निर्लोभ, बाहुल्य, बाहुल्यता नहीं आएगा, बाहुल्य आएगा शायद 37 में, ठीक। निर्लोभ श्रीमती स्वास्थ्य। कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम अधिक खाकर मर गया। एक फूलों की माला लाओ, मैच देखने चलो, कुत्ते का बच्चा प्यारा है। 38 में 4 सही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह विषय बहुत छोटा है। जज ने मृत्युदंड की सजा दी। आप समय पर उपस्थित हो। ताज का सौंदर्य बेजोड़ है। उनतालीस में 2 है। जज ने मृत्युदंड की सजा दी, ये है जो अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जज ने मृत्युदंड की, जज ने मृत्युदंड दिया, है ना, जब शुद्ध हो जाएगा ये। जज ने मृत्युदंड दिया, यह विषय बहुत छोटा है, शुद्ध। आप समय पर उपस्थित हो, शुद्ध। ताज का सौंदर्य बेजोड़ है, शुद्ध। ताज का सौंदर्य बेजोड़ है, शुद्ध। यह विषय बहुत छोटा है, शुद्ध। आप समय पर उपस्थित हो। जज ने मृत्युदंड की सजा दी, ये नहीं है 39 में, अशुद्ध है। जज ने मृत्युदंड दिया, जब ये हो जाएगा शायद जब शुद्ध। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 40 में 3 है। 40 में 3 का मतलब है पुस्तक राम को दे दो। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पुस्तक राम पत्र लिखने को बैठा, निस्वार्थ की भावना से, शुद्ध वाक्य है। निस्वार्थ की भावना से काम करो, ये शुद्ध नहीं है 40 में। निस्वार्थ की भावना से काम करो, अशुद्ध। परशुराम क्रोध में भरा कर पुस्तक राम को दे दो, चल ठीक है, पुस्तक राम को दे दो, पुस्तक राम को दे दो। राम घर नहीं है, वाक्य में अशुद्धि है। राम घर नहीं है, राम घर नहीं है, राम घर पर नहीं है, कारक संबंधी। 41 है ना। कर्ता ने कारक को, कर्ता ने कारक को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में। अधिकरण में पर भी संबोधन हे अरे में पर भी कुछ नहीं सुन। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, है ना, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान अलग होने के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। 1 2 3 4 5 और संबोधन हे हो अरे नहीं, संबोधन से पहले अधिकरण आएगा। अधिकरण में पर भी छठा, छठा पे अधिकरण में पर भी, फिर 7वां संबोधन हे अरो, हे अरो ओ, हे अरे ओ, इस प्रकार का है ना।
कारक संबंधी। शुद्ध वाक्य का प्रयोग किस क्रमांक में हुआ है? 42 में 4 है। कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। शुद्ध वाक्य का प्रयोग किस क्रमांक में हुआ है? वे 3 बहन है। वे 3 बहन है। इसमें क्या है भाई? गलत। हाँ, भोजन खाएंगे पाएंगे। कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ, ये शुद्ध है, लेकिन इसमें क्या गलती है? वह 3 बहन है, ये तीनों गलत है ना। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। कागज़ का निरीक्षण किया, पता नहीं है ना। निरीक्षण किया, कागज़ देखा, गलत है, ये भी गलत है। हाँ, भोजन, ये भी गलत है। कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ, ये सही है। आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है आद्योपांत। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत। फिर अधिक समय तक जीने की इच्छा, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, यह है जी बीसू 44। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जी बीसा। जी बीसू नहीं है, जी बीसा। जो बहुत बोलता हो, बातुल बाचाल। बाचाल 45 सही है, बाचाल। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जी बीसा। आदि से लेकर अंत आदोपांत। कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ। फिर दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसको भेदना कठिन है। 46। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। 47। रेवेन्यू अंग्रेजी शब्द के समक्ष हिंदी शब्द है। 48 में 3 है, राजस्व। रेवेन्यू अंग्रेजी शब्द के समक्ष हिंदी शब्द है, राजस्व। रेवेन्यू राजस्व। गवर्नमेंट स्टेट का हिंदी शब्द है। गवर्नमेंट स्टेट का हिंदी शब्द है। 49 में 2 है। गवर्नमेंट स्टेट का हिंदी शब्द है, राज संपदा। गवर्नमेंट स्टेट का हिंदी शब्द है गवर्नमेंट स्टेट का हिंदी शब्द है गवर्नमेंट स्टेट। स्टेट STATE ESTAT है। आई बात समझ में? ESTAT है। जब 49 में 2 है, राज संपदा। फंक्शनल अंग्रेजी शब्द के समक्ष हिंदी शब्द है। 50 में 1 है, कल्पित। है ना। फैक्टिटिवस अंग्रेजी शब्द के समक्ष हिंदी शब्द है। 50 में 1 है भाई, कल्पित। एडवर्ज एंट्री का समानार्थी हिंदी शब्द है। 51 में 4 है, प्रतिकूल प्रविष्टि। एडवर्ज एंट्रीज, प्रतिकूल प्रविष्टि। चार्जशीट अंग्रेजी शब्द के समक्ष हिंदी शब्द है, आरोप पत्र। ठीक है ना, चार्जशीट को बोलते हैं हिंदी में आरोप पत्र। ठीक है। और एडवर्ज एंट्री, इसका मतलब है प्रतिकूल प्रविष्टि। प्रतिकूल प्रविष्टि। और फैक्टिस अंग्रेजी शब्द के समक्ष हिंदी शब्द है, कल्पित। घुटने देख देने का मुहावरे का सही अर्थ है, हार स्वीकार कर लेना। 53 में 1, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक प्रयास करना, यही आएगा। 54 में किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? 1 सही है इसमें, पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना, अंक भरना,
उल्टी गंगा बहाना, खरी खरी सुनाना, पट्टी पट्टी पढ़ाना, 55, ठीक है ना, बुरी राय देना, पट्टी पढ़ाना। आँख उठाकर न देखना, मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। 56, ये डिलीट कर दिया, एक से ज़्यादा आंसर है इसमें, यानी कि लज्जित होना और बुरा लगना ये है। तुम डाल डाल हम पात पात, 57, एक दूसरे से आगे निकलने की स्पर्धा करना, एक का दूसरे से अधिक चालाक होना, एक से ज़्यादा आंसर है इसमें ना, डिलीट है। किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? 58 में 3 है, सही अर्थ लिखा हुआ है हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का अर्थ है 59 में 1 है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, 59। निम्नलिखित में किस लोकोक्ति का आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? सावन सूखो न भादो हरे, सदा एक सी स्थिति में रहना, सावन सूखे न भादो हरे, सदा एक सी स्थिति में रहना। अब जी के है भाई, अब जी के है। इसका अलग ही बना देते हैं ना।